हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आनंद। आज मैं लाया हूँ रीजनिंग के बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक कैलेंडर से रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो। प्रॉब्लम यह है कि ये टॉपिक इतना कंफ्यूजिंग है नहीं जितना यूट्यूब टीचर्स ने इसे बना दिया है। इतना रटवा रटवा के इसे इतना कंफ्यूजिंग बना दिया है कि लोगों को याद ही नहीं रहता कि कोड था क्या। प्रॉब्लम यह है कि जब तक किसी टॉपिक का रीज़न ना समझ आए तब तक वो कंफ्यूजिंग ही रहता है। ठीक है, मैं आज आपको बताऊंगा क्वेश्चंस के बहुत ही बेसिक के से कैसे करें। कोई भी कोड ना रट कर हम उसे समझेंगे कि वो कोड आया कैसे, ताकि अगर आपको एग्ज़ाम में कोई कोड ना भी याद आए तो आप उसे एकदम निकाल लें। तो सबसे पहले तो हम बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओड डेज क्या होता है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन, कोई नंबर है, तो मैं कैलेंडर से रिलेटेड बात करूंगा। ओड डेज क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई नंबर है, कोई कुछ डेज हैं। ठीक है, उन डेज को जब 7 से डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा उसे कहते हैं हम ओड डेज। ठीक है, एक होता है वीक कोड। वीक कोड क्या है? वीक कोड हमें ये याद रखना है। मैं इसका रीज़न भी आगे बताऊंगा क्यों आया, कैसा है ये वीक कोड। देखिए, 0 और 7 को हम संडे मानते हैं, 1 को मंडे मानते हैं, इतना याद रखेंगे। 1 को मंडे मानते हैं, ऐसे करके। ठीक है, 0 या 7 हमारा संडे पहुंच जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसका। मान लीजिए कोई टोटल डेज हमें 352 आ रखे हैं, तो इसका ओड डेज क्या होगा? 2। ओड डेज 2 का मतलब है ट्यूसडे। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये होता है हमारा ओड डेज का कॉन्सेप्ट। देखिए, स्टैंडर्ड मेथड वर्सेस मेरा मेथड क्या कहता है। स्टैंडर्ड मेथड में आपको काफ़ी चीज़ें रेक्टाफिकेशन सी लगानी पड़ेगी, जैसे मंथ कोड क्या होता है, सेंचुरी कोड क्या होता है, मंथ कोड फॉर लीप ईयर्स क्या होता है, ये सब। मेरा जो मेथड है इसमें आपको ना तो कोई रट्टा लगाना है। मैं आपको समझाऊंगा कैसे मंथ्स कोड को समझें, कि मतलब आपको ना भी याद आए तो आप मंथ्स कोड निकाल लें। ठीक है, फिर अगर याद होते हैं तो ठीक है, और नहीं तो आप निकाल लें। आपको कोई सेंचुरी कोड नहीं रखना है। ठीक है, देंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फार्मूला क्या कहता है, पहले हम स्टैंडर्ड फार्मूला देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फार्मूला होता है डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर प्लस सेंचुरी कोड प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर्स। ठीक है, मंथ कोड क्या है हमारा? 0336661462503 फॉर एवरी, फॉर मंथ बाय मंथ लिखा है इसमें। ठीक है, लीप ईयर्स विल बी काउंटेड फॉर द लास्ट 2 डिजिट्स, ईयर विल बी द लास्ट 2 डिजिट्स। ठीक है, सेंचुरी कोड विल बी 42036, 1700 इसके लिए 4, 1800 के लिए 2, 1900 के लिए 0, 2000 के लिए 6। ऐसे ही फिर आगे और चलेगा। फिर से जो 2100 है फिर से 4 आ जाएगा, 2200 के लिए 2 आ जाएगा, 2300 के लिए 0, 2400 के लिए 6। ठीक है, चलिए इस मेथड के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, 19 नवंबर 2023। ठीक है, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। देखिए, डेट क्या है इसमें? 19। मंथ कोड क्या है? मंथ कोड हमारा नवंबर का क्या था? नवंबर का मंथ कोड है 3। ईयर क्या है हमारा? लास्ट 2 डिजिट यानी 23। लीप ईयर्स काउंट यानी कि 23 में कितने लीप ईयर्स आए? 4 पंजे 20, 5 लीप ईयर्स आए। सेंचुरी कोड क्या है हमारा? 2000, सन 2000 का सेंचुरी कोड क्या होगा? 6। ठीक है, तो हम टोटल करेंगे 56। और डेज कितने आ जाएंगे? 0। 0 और डेज का मतलब है डे, संडे। ठीक है, यहाँ हमने देखा था 0 और डेज का मतलब है संडे। ठीक है, यह है हमारा स्टैंडर्ड मेथड। सिर्फ इतना ही है स्टैंडर्ड मेथड, इससे आगे कुछ नहीं है। पर आपको ये कोड याद ना रहे, सेंचुरी कोड याद ना रहे, ठीक है, तो इसके लिए हम समझते हैं एक, मैंने जो अपना मेथड निकाला था वो। अगर किसी को सिर्फ स्टैंडर्ड मेथड जानना है तो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरा मेथड जानने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट जानते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है? जो जब हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर स्टार्ट हुआ था ना, तब तारीख थी 1 जनवरी 2001 और उस दिन था मंडे। ठीक है, तो हम इसी को बेस लेकर, ये क्योंकि फर्स्ट डे है तो हम इसी को बेस लेकर हम आगे हम कैलेंडर से डेज काउंट करते हैं। जैसे अब देखिए, 1 जनवरी 2001 को मंडे था। ठीक है, तो हम मंडे था तो इस वजह से मंडे का हम कोड क्या रख लेते हैं? 1। ठीक है, ऐसे ही आगे कंटिन्यू रहेगा, मंडे का 1, फिर ट्यूसडे का 2, ऐसे ही आगे हम कंटिन्यू रहेंगे तो संडे का वापस आ जाएगा 7 या 0। ठीक है, फिर चलिए और हम इसी को बेस लेकर करेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन इसी को बेस मानकर करेंगे। ठीक है,
देखिए ईयर्स चेंजिंग के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब आप जानते हैं नॉर्मल ईयर्स में, नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 डेज। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 + 1। ठीक है। अब हम ओड डेज देखें, अगर नॉर्मल ईयर का ओड डेज कितने होंगे? 365 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आएगा? 1। और इसमें कितने ओड डेज होंगे? 1 + 1। ठीक है। 1 + 1 में क्यों लिखा है बताता हूँ। अब मान लीजिए कोई आया हमारे को, हमको निकालना है कि 2023 का, ठीक है, 2023 को वो कोड निकालना है। अब देखो 2023 के लिए सबसे पहले तो हमारा 2023 को हम 0001 हम बेस मान रहे हैं, इसलिए 0001 से सब्ट्रैक्ट किया 2022। और हमारे लीप ईयर्स कितने पड़े? ठीक है, लीप ईयर्स कितने पड़ेंगे इसमें इन 2022 सालों में? टोटल लीप ईयर्स होंगे 500 + 4, 504, 500, सॉरी 500 + 5, 505। ठीक है, लीप ईयर्स पड़े 505। अब देखो ओड डेज कितने हो जाएंगे? ओड डेज टोटल। अब नॉर्मल ईयर का, अब पहले तो 2022 का 2022 लिख दिया, ठीक है, प्लस जो हमारे लीप ईयर्स का आया होगा, ठीक है, 505। ये हमारे टोटल ओड डेज आएंगे 2023 से 2023 में जाने के लिए, ठीक है, सन 2001 से। अब थोड़ा मंथ चेंजिंग मेथड समझते हैं। अब देखिए मंथ चेंजिंग, अब जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31, फेब में 28 या 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30, ठीक है, मई में 31 एंड सो ऑन। अब देखिए इसके हिसाब से देखते हैं जनवरी में के ओड डेज देखते हैं, ठीक है, ओड डेज। ओड डेज में देखिए जनवरी में कितने दिन हो गए? वो कितने ओड डेज? 3। फेबररी में 0 या फिर 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, अब जैसे हमें जनवरी से, जनवरी को हमारा दिया हुआ है, हमारा क्या दिया हुआ है? 1 जनवरी 2001 दिया हुआ है ना, 1 जनवरी 0001 दिया हुआ है। तो जनवरी से अब हम अगर फरवरी पे जाना है तो जनवरी से फरवरी पे जाना है तो 3 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि जो भी हमें मंथ का निकालना है उसमें से एक मंथ कम करके ऐड कर दो। ठीक है, कम करके ऐड कर दो। जैसे कि हमें निकालना है मान लीजिए अगस्त का, अगस्त का क्या होगा? 3 प्लस नॉर्मल ईयर का निकालो, मैं 3 + 0 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3। ठीक है, टोटल हो गया 3 और 2 3 6 और 2 8 और 3 11 और 3 2 14 13 और 3 16। ठीक है, 16 अगस्त के 16। अगस्त में जाने के लिए हमें जुलाई तक का ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा सा इसे इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, जैसे हम उंगलियों पे वो देते हैं ना कि कौन सा दिन, कौन सा महीना 31 का है, कौन सा महीना 30 का। अब हमें पता है कि 31 के लिए ओड डेज 3 होगा, 30 के लिए ओड डेज 2 होगा, 28 के लिए 0, 29 के लिए 1। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए नवंबर का हमें निकालना है, नवंबर के लिए अब अक्टूबर तक ऐड करना पड़ेगा। पहले तो अपने एक साइड का यानी जुलाई तक का, जनवरी से जुलाई तक का काउंट करते हैं ना हाथ हाथ पर, तो जनवरी से जुलाई तक का काउंट कर कीजिए, टोटल आ जाएगा 16। फिर अब दोबारा अगस्त से शुरू हो जाएगा, अगस्त से फिर नवंबर तक का काउंट करिए। अच्छा, नवंबर तक के लिए हमें अक्टूबर तक का काउंट करना पड़ेगा, तो 8 यानी कि 8 यानी 24। समझ गए ना? हाथ पे हम काउंट कर देते थे कि कौन सा महीना 31 का है, कौन सा महीना 30 का है, उसके हिसाब से हमें ये चेक करना है। ठीक है,
31 के में 3। अब देखिए हमें किसका निकालना है, 19 नवंबर 2023, 19 नवंबर 2023, ठीक है। 19 ऐड करना पड़ेगा नवंबर के लिए, अभी बताया था 16 + 8। 2023 के लिए हमें एक माइनस करना पड़ेगा ईयर में, 2022, और इधर 19 की जगह 18, क्योंकि एक माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि पहले हम 1 जनवरी 2001 का वो मान रहे हैं बेस। अब इसमें फिर और क्या ऐड करना है कि हमारे पास कितने लीप ईयर्स आए, ठीक है, 505। इतना ही सब कुछ ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 18 और 16 24 और 8, 18 16 34 और 8 42 और 22 64 69 2569, ठीक है। और डेज कितने होंगे, और डेज 2005 और डेज आ जाएगा 7 21 बचे 4 7 6 42 बचे 4 जीरो। और डेज जीरो है तो डे कौन सा होगा, संडे, ठीक है। उम्मीद है आपको मेथड समझ आया होगा, इस पर और एक दो एग्जांपल कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है 25 जून 1983। 25 जून 1983 का क्या मतलब है, 25 जून का कितना कोड आ जाएगा, मई तक का कोड चाहिए हमें, तो 16 - 5 11 प्लस 1983 फिर इसमें कितने हमारे लीप ईयर्स आए, तो 4 चौक 16 बचे 3 4 निम 36 बचे 2 4 पंजे 20, ठीक है। टोटल कितना हो गया, अब इसमें से एक माइनस और इसमें से भी एक माइनस, ठीक है। तो 24 और 11 35, 530 और 1982 25 12, ठीक है। यही होगा, चेक कर लो एक बार। 2006 2017, हाँ 2512, 2512 का मतलब वोट डेज कितना हो जाएंगे, वोट डेज 7 या 21 बचे 4 7 पंजे 35 बचे 6 7 8 56 बचे 6, यानी कि कौन सा डे होगा, डे होगा 6 किसका है, सैटरडे। अब चलते हैं एक और एग्जांपल पर, ठीक है। अब कि मैंने एक लीप ईयर वाला उठा लिया है ताकि आपको लीप ईयर वाला भी समझ आ जाए कैसे करना है। अब देखिए सेम तरीका है, 29 जून 2024, 2024, ठीक है। 28 प्लस, अब देखिए अब इसमें फरवरी का एक ऐड हुआ है तो ये हो जाएगा 12। पहले अभी पीछे वाले में क्वेश्चन में देखा ना हमने, जून तक का 11 आया था, तो इसमें आ गया 12, 12 आ गया, तो प्लस 2024 ईयर का प्लस 2023 प्लस लीप ईयर कितना है इसमें 505। जो अब मतलब हमें जो पिछले साल तक हो गया उतने लीप ईयर ऐड करना है, जो इस साल वाला है वो लीप ईयर ऐड नहीं करना है, ठीक है। सेम ईयर वाला लीप ईयर ऐड नहीं करना है, जो पिछले साल तक हो गया उतने लीप ईयर ऐड करना है। तो टोटल कितना हो गया इसका, 28 12 40 और 23 63 और 5 68 25 68, ठीक है। तो वोट डेज कितने हो गए, वोट डेज कितने हो गए 7 21 बचे 4 7 6 42 बचे 4 7 6 42 बचे 6, यानी कि कौन सा डे हो गया, सैटरडे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हमारा आता है टाइप 2, ठीक है। टाइप 1 में मैंने सिखा दिया, तीन क्वेश्चन लेके सिखा दिए। अब टाइप 2 पर, टाइप 2 में क्या है, टाइप 2 में हमारा ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, कि कोई डेट दे दी जाएगी, इस डेट को ये डे है तो इस डेट को क्या डे होगा, ठीक है। कोई भी एक्स डेट दी जाएगी कि एक्स डेट को मंडे है तो वाई डेट को कौन सा दिन होगा। इनको मैं दो मेथड से करा सकता हूँ, ठीक है। इनको हम दो मेथड से कर सकते हैं। दो मेथड क्या है, हम अब देखेंगे दो मेथड। दो मेथड में हम जो पहला मेथड है उसमें हम हर जगह नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है कि मान लीजिए कोई छोटा क्वेश्चन है और हम बड़ा मेथड लगा रहे हैं तो उसमें कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। तो एक बार हम समझेंगे, बाकी लग दोनों में सकते हैं, दोनों में सकता है कोई भी मेथड, ठीक है। मान लीजिए पहला एग्जांपल है हमारा कि 1 जनवरी 2001 को क्या था, सैटरडे। अब 3 मार्च को
3 के लिए हमें 2 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि +2। मार्च के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, जनवरी से फरवरी पे गए 3 और फरवरी से मार्च पे गए 2, वो 0, टोटल 3। अब ईयर के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 2001 से 2005 पे जाने में 4 तो नॉर्मल ईयर +1 लीप ईयर, ठीक है। इतना ही तो सब ऐड ऑन में था। अब 2 3 5 और 4 9 और 1 10, तो ओड डेज कितने हो गए 3। तो अब सैटरडे +3 कितना हो जाएगा, ट्यूसडे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 16 जुलाई 1901, 16 जुलाई 1901 को क्या है, सैटरडे। तो 11 मार्च 2061 को क्या होगा, ठीक है। ये हमें निकालना है। अब देखो सबसे पहले तो हम कौन सा अपना हम अपना दूसरा नॉर्मल मेथड लगाएंगे जो हमने टाइप 1 में लगाया था ना। देखिए 16 जुलाई 2001 को अगर उठाएं, 16 जुलाई 1901 का अगर उठाएं, 16 जुलाई 1901 यानी कि 16 माइनस 1 15 प्लस 16 माइनस 1 15 प्लस जुलाई के लिए कितना कोड हो जाएगा, 16 - 3 13, ठीक है। और जुलाई के लिए 13 प्लस 1900 प्लस कितना है लीप ईयर, 4 से डिवाइड कर दो 1900 को, 4 चौक 16 बचे 3, 4 7 28 बचे 2, 4 5 20, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 15 13 28, 28 और 1900 490 503 और 2403, ठीक है 2403। अब हम निकालते हैं 11 मार्च 2061, ठीक है। 11 प्लस नॉर्मल ईयर 3 + 2 5, 3 + 0 3 प्लस 2061 मतलब 2060, लीप ईयर्स कितने होंगे 500 + 15 515, टोटल कितना हो गए 14 और 2060 2074 2589 2589, ठीक है। अब 2589 में से हम इसे माइनस कर देंगे, 2403 कितना आ गया 186 186, लीप ईयर कितना हो जाएंगे हमारे, एक मिनट 10, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2588, तो ये हो जाएंगे हमारे 185। तो ओड डेज कितने हो जाएंगे हमारे, 7 दूनी 14 बचे 4, 7 छंग 42 बचे 3, तो सैटरडे +3 कितना हो गया ट्यूसडे, ठीक है। अब चलते हैं टाइप 3 जो कि आजकल एडिक्विटी पैटर्न में फेमस है। हम इसमें जो हमारा सबसे पहला टाइप वाले में हमने पैटर्न मेथड लगाया था उसी मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन क्या एग्जाम्पल, क्वेश्चन किस टाइप का होता है कि हाउ मैनी संडेज आर देयर इन द मंथ ऑफ जनवरी 1913, कि 1913 में कि जनवरी में कितने संडेज होंगे, ठीक है। दूसरा या फिर इस टाइप से आ सकता है कि कौन सा मंथ है संडे, कौन सा मंथ है 2013 में जिसमें 5 संडेज होंगे, ठीक है। या फिर तीसरा तरीका क्या हो सकता है इसमें, हाउ मैनी संडेज आर टोटल इन द मंथ ऑफ मार्च एंड दिसंबर इन 1913, कि मार्च और दिसंबर में मिला के 1913 में कितने संडेज थे, ठीक है। चलिए इसका हम कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। देखिए चार किसी भी दिन का 4 बार होने का क्या मतलब है कि 28 दिन होंगे, 28 दिन होंगे तो सारे वीक डेज 4 बार रिपीट होंगे। मान लीजिए 29 होंगे तो एक कोई होगा जो 5 बार आ रहा होगा, 30 होंगे तो 2 कोई होंगे जो 5 बार आ रहे होंगे, 31 होगा तो 3 कोई होंगे जो 5 बार आ रहे होंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है कि हमारे 4 संडे 4 हो, कोई भी एक डे 4 हो, और मिनिमम तो 4 है कि हर वीकडे 4 बार तो होगा ही होगा। मैक्सिमम क्या है कि 5 हो सकते हैं,
ठीक है। मान लीजिए कोई 31 का महीना है तो उसमें 1 2 3 ये तीनों दिन जो है, 1 2 3 जो भी दिन होंगे इन तीनों को ये सभी 5 बार आएंगे। ठीक है। 30 में एक और दो जो होंगे वो 5 बार आएंगे। 29 के में यानी कि लीप ईयर में फरवरी में उसमें एक दिन को कोई सा होगा जो मतलब जो पहली तारीख को होगा 1 फरवरी वो 5 बार आएगा। 28 तारीख के महीने में उसमें कोई भी डे 5 बार नहीं आ सकता है। ठीक है। चलिए इसके क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ संडे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2009 एंड जनवरी ऑफ 2010। ठीक है। अब इसके लिए हम 3 अक्टूबर 2009 का कोड चेक कर लेंगे। 3 अक्टूबर 2009 का कोड क्या होगा? 3 की जगह 2, एक माइनस करना है। फिर अक्टूबर के लिए क्या होगा? अगस्त तक के लिए 16, सितंबर और अगस्त तक के लिए 16, सितंबर और अक्टूबर के लिए 5 यानी कि 21 प्लस 2009 2008 प्लस 502। ठीक है। कितना हो गया? 2510 प्लस 2533 2533 23 और 2 25 और 8 33 2533। ठीक है। वोट डेज कितने हो गए? वोट डेज हो गए 7 21 बचे 4, 7 21 बचे 4, 7 42 बचे 6, तो यानी कि सैटरडे। सैटरडे है। ठीक है। 3 तारीख को सैटरडे है तो संडे 1 2 3 को नहीं पड़ रहा है। अब हम इसके में चेक करेंगे। जनवरी 2010 में 3 जनवरी 2010। अब संडे अगर नहीं पड़ रहा है तो संडेज के इसमें कितने बार होंगे? 4 बार, 4 संडेज। ठीक है। अब 3 जनवरी 2010 के लिए हम चेक करेंगे। 2 प्लस ईयर मंथ कोड 0 प्लस 2009 प्लस लीप ईयर्स 502। ठीक है। यानी कि 2513। वोट डेज कितने होंगे? वोट डेज होंगे हमारे 7 21 बचे 4, 7 35 बचे 6, 7 0। ठीक है। यानी कि संडे। 0 का मतलब है संडे। 3 तारीख को संडे पड़ रहा है इसका मतलब है कि 5 संडेज। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 4 + 5 9 संडे। ठीक है। समझ आ गया कि पहले तो हमने 3 अक्टूबर 2009 का निकाला क्योंकि इसमें 31 का, अक्टूबर में भी 31 का महीना है और जनवरी में 31 का महीना है, तो हमने 3 तारीख के लिए निकाला है। अगर मान लो अगर कोई 30 का महीना होता तो हम 2 तारीख के लिए निकाल लेते इसी तरीके से। ठीक है। 3 तारीख का निकालते ही हमें पता लग गया कि कितने संडेज हैं, कितने सैटरडेज हैं। अब देखो इसमें देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है? इन द ईयर 1930 विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ हैड 5 संडेज। ठीक है। जनवरी, जुलाई, मार्च, जुलाई, सितंबर, दिसंबर। ठीक है। मार्च के लिए वही सेम चीज़ चेक करनी है। 3 मार्च 1913, 3 मार्च 1913 यानी कि 2 प्लस 3 प्लस 1912 प्लस 4 × 4 = 16 बचे 3, 4 × 7 = 28 बचे 3, 4 × 8 = 32। ठीक है। 2 3 5 ये हो गए 2390, 2390 और 5 2395, 2395। वोट डेज कितने हो जाएंगे? वोट डेज हो जाएंगे 7 या 21 बचे 2, 7 × 28 बचे 1, 7 दूनी 14 बचे 1। ठीक है। यानी कि मंडे। मंडे है इसका मतलब 5 संडे आए होंगे। ठीक है। मंडे है तो यानी कि 2 तारीख को होगा संडे, यानी कि 5 संडे। ठीक है। यानी कि हमारा मार्च में ही थे 5 संडे। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें ऑप्शन की तरह मैंने दिया नहीं है लेकिन ये ऑप्शन में थे तो ठीक है। इस टाइप से वाला क्वेश्चन होगा। अगर मान लीजिए पहला ऑप्शन सोल्व होता तो दूसरे में निकाल के देख लेते सेम चीज़। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं। मान लीजिए 3 मार्च का आ गया है हमारा 1913। मान लीजिए अगर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नहीं आता तो 3 जुलाई का निकाल लेते। 3 जुलाई 1913
13। तो मार्च के लिए जुलाई के लिए जाना, मार्च से जुलाई के लिए करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 प्लस अप्रैल, मार्च का कोड प्लस अप्रैल का कोड प्लस मई का कोड प्लस जून का कोड, कितना हो जाएगा 10। तो और डेज हो गए 3, ठीक है, यानी कि मंडे प्लस 3 थर्सडे, थर्सडे हो जाएगा हमारा, ठीक है। यानी कि वेडनेसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये सब 5 होंगे, ठीक है। इसी टाइप से हम आगे सितंबर का भी निकाल लेंगे, दिसंबर का भी निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी वेडनेसडेज आर देयर इन द मंथ ऑफ जुलाई 1916। जुलाई मतलब 3, 3 तारीख का हमें निकालना है, 3 जुलाई 1916, यानी कि 2 प्लस जुलाई के लिए कितना होगा 16 माइनस के 3, 13, ठीक है। 1915 प्लस कितने दिन हो गए, 2 और 13 15, कितने लीप ईयर होंगे, 4 चौक 16 बचे 3, 4 चौक 7 28 बचे 3, 4 8 32, ठीक है। 4 चौक 16 बचे 3, 4 7 28 बचे 3, 4 8 32, 23 23 93, 24 6 2408, ठीक है। 2408 आ जाएगा। तो फोटोज कितने होंगे, 7 या 21 बचे 3, 7 चौक 28 बचे 2, 7 चौक 28 बचा 0, यानी कि संडे। अब संडे है तो एक तारीख को क्या होगा, 1 तारीख को होगा फ्राइडे, 2 तारीख को सैटरडे, 3 तारीख को संडे। तो इसमें वेडनेसडेज में कितना दिन आ जाएंगे, 4, ठीक है। यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। हमने सभी टाइप सभी एग्जाम्पल देख लिया, इसके तीनों टाइप इसके टाइप के तीनों एग्जाम्पल देख लिया, ठीक है। टाइप 2 भी हमने देख लिया है। टाइप 2 में हमने दोनों मेथड से क्वेश्चन करके दिखा दिया है। टाइप 1 में हमने लीप ईयर, कोई अदर सेंचुरी एंड नॉर्मल ईयर तीनों दिखा दिए हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अब नेक्स्ट जो वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट कर दीजिए कि कौन सी वीडियो चाहिए, और आपको कहाँ प्रॉब्लम लगी इस वीडियो में उसे कभी बताएं।